अब इसके अंदर बहुत सी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका तो चाहता भी है कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में आएं और वहां पर अपने उद्योग लगाएं। इससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि भारतीय कंपनियां जब अमेरिका में जाएंगी तो वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। और अमेरिका शुरू से ही अमेरिकन फर्स्ट की नीति को लेकर आगे बढ़ रहा है। वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और ट्रम्प साहब की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये भी है कि रोज़गार नहीं है। हमारे जो देश है उसके अंदर बेरोज़गारी बढ़ रही है, युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है। इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं अर्थशास्त्री डॉक्टर आशुतोष गुप्ता। आशुतोष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आशुतोष जी ये बताइए कि अमेरिका कहता है कि हम 200% टैरिफ लगाएंगे, तो इसका भारत के दवा उद्योग पर क्या असर पड़ेगा आपके अनुसार? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि भारत का टोटल जो एक्सपोर्ट्स होता है मेडिसिन का, वो ज़्यादातर यूएस में हो रहा है और लगभग $9 बिलियन से ज़्यादा के आसपास का एक्सपोर्ट हो रहा है और उसमें ज़्यादातर जेनरिक मेडिसिन है जी। और जेनरिक मेडिसिन को बनाने वाली जितनी भी कंपनीज हैं, अगर उन पे इस तरह के जो अनड्यू टैरिफ्स लगाएगा अगर यूएस, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे पूरे इस पे सिस्टम पे आएगा। लेकिन अगर आप ये समझ सकते हैं कि भारत का जो एक अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो एक्सपोर्ट्स ऑफ जो मेडिसिन है वो भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स का बहुत छोटा पार्ट होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भारत की जीडीपी पे बहुत ज्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही, लगभग 0.15% या 0.25% के आसपास का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्योंकि ट्रम्प साहब के ऊपर तो भरोसा करना बड़ा मुश्किल है, वो हर दिन क्या क्या नई नई स्कीम लेके आएंगे जो उनको खुद ही नहीं समझ में आता है। तो देखिए, ये तो डेफिनेटली एक डायलॉग के माध्यम से सरकार के ऊपर हमको भी भरोसा है और भारत के लोग नागरिकों को भी भरोसा है बिल्कुल कि भारत अपने दवा कंपनी के जितने जो भी एक्सपोर्टर कंपनीज हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के भारत को रिटेलिएटरी कदम उठाने से पहले सबसे पहले प्रयास करेगा कि उनको बायलैटरल जो हमारा जो माध्यम होता है उससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो अगर देखिए, आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो आंकड़े बहुत सारे हैं जी। लेकिन हमारा ये मानना है कि भारत की जेनरिक जो दवाइयां हैं वो आज की डेट में भारत की जेनरिक दवाइयों की जो कॉस्टिंग है वो अन्य देशों की तुलना में बहुत बहुत कम है जी। और उसमें कम भी है। और भारत का जिस प्रकार सरकार का भी बहुत बड़ा इसमें एक रोल रहा है। हाल ही मैं इसको ये नहीं कह सकता कि दवा कंपनी ही है इसके लिए उसके लिए, लेकिन इसमें सरकार की जो पॉलिसी रही जेनरिक मेडिसिन को लेके, जिससे कि दवाई की कीमत चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे भारत का जो इंटरनल मार्केट हो उसका भी बहुत बड़ा एक रोल है। तो डेफिनेटली जेनरिक मेडिसिन भारत की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है और लगभग मोर देन 50% जो एक्सपोर्ट होता है दवाइयां वो जेनरिक मेडिसिन ही एक्सपोर्ट हो रही है यूएस में। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये सारी चीजें अभी तात्कालिक रूप से अभी कुछ ऐसा नहीं तुरंत होने वाला है। डॉक्टर गुप्ता ये बताएं कि भारत के फार्मा सेक्टर पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम फार्मा सेक्टर, देखिए फार्मा सेक्टर भारत का जो आप एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, फार्मा एक्सपोर्ट डेफिनेटली, क्योंकि यूएस में एक लार्ज एक्सपोर्ट्स होता है फार्मा का। मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूं, आपको कुछ बताना चाह रहा हूं फिगर के माध्यम से। मैं एक दो फिगर आपको बताता हूं, एक सेकंड के लिए मैं आपको बताता हूं। कुछ फिगर है जिसमें कि आपको मैं बताऊं लगभग जो इंडिया का एक्सपोर्ट्स है वो यूएस में लगभग 9.74 बिलियन है डॉलर्स है। और जबकि भारत का और जो अन्य का जो कंट्रीज है जैसे यूरोप है जिसमें नाइजीरिया है, साउथ अफ्रीका है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, तो यहाँ पे भारत का एक्सपोर्ट्स जो दवाइयों का है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत का अपना जो सफिशिएंट मार्केट है वो भारत की अभी भी जो नीड है अगर उसको देखा जाए तो उसके लिए भी भारत का मार्केट अपने आप में दवाई जो बनाने वाली कंपनीज के लिए कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है भारत में। और भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को दवाइयां सस्ते दामों पे मिले तो भारत का जो इंटरनल कंजम्पशन है वो अपने आप में बहुत बड़ा है।
तो दवाई की कंपनी, दवाइयों की जो कंपनीज हैं वो, और वैसे भी भारत सरकार इसको होने नहीं देगी। डेफिनेटली वो कड़े से कदम कदम लेती है। भारत सरकार ने पहले भी कड़े से कड़े कदम लिए हैं, जिससे कि हमारी जो फार्मा कंपनीज हैं उनको जी प्रॉब्लम ना आए। डॉक्टर गुप्ता, ये और बताएं, क्या अमेरिका की सरकार के ऊपर वहाँ के जो लोकल कंपनीज हैं उनका भी कोई प्रेशर है, कोई दबाव है? देखिए देखिए ऐसा है, अमेरिका पूरे वर्ल्ड से सारे वस्तुएं लेता है। चाहे वो इंपोर्ट जो है अमेरिका का, पूरे वर्ल्ड इंपोर्ट्स में देखेंगे तो लगभग 40% इंपोर्ट पूरे वर्ल्ड का वो अमेरिका में ही होता है। तो ऐसा कोई इंटरनल वहां की दवाई कंपनीज का नहीं है, वो तो भारत की, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भारत की जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं वो वहां यूएस में, वो एक लार्ज अमाउंट है। अगर आप बोल रहे हैं टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट्स होता है वो लगभग $25 बिलियन के आसपास है। जी। और $25 बिलियन में अगर $9.74 बिलियन अगर हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं तो मोर देन 40%, मतलब लगभग मोर देन 40% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को। तो डेफिनेटली उनको ये लगता है कि भाई भारत की मजबूरी है उनको टैक्स देना। डेफिनेटली भारत की कंपनीज आज भी बहुत कम्पिटिटिव है। और कहीं ना कहीं और डॉक्टर साहब, धीरे अमेरिका धीरे, फर्स्ट की जो उनकी पॉलिसी है, तो वो यही चाहते होंगे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग को ही बढ़ावा दिया जाए। क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा है, दवाई की कंपनीज में अमेरिका देखिए हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाता है। जी अमेरिका हाई एंड प्रोडक्ट्स क्या समझते हैं, जो हाई एंड मशीनरी होती है मेडिकल इक्विपमेंट्स की, उस पे काम करते हैं। दवाइयों के जो मार्जिन हैं वो मार्केट सेट करता है, न कि उसमें आपने आपकी जो वैल्यू एडिशन है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होता दवाइयों में। वैल्यू एडिशन किस में होता है? मशीनरी में, जो आप नए इनोवेशंस करते हैं। जैसे आप देखते हैं भारत की जो भी आईटी कंपनीज हैं वो ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, चाहे जो भी इनोवेशन कर रहे हैं, वो या तो यूएस क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं या यूरोपियन क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं, और उसको वो वहां असेंबल करके भारत में ही बेच रहे हैं अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली उनका टारगेट दवाइयां नहीं है, बस ये है कि भारत को किसी तरह से डिस्टर्ब करना है। भारत की जो आर्थिक प्रगति जो चल रही है उसको किसी प्रकार से रोकना है, और अपने अपने टर्म्स में। यानी ये माना जाए अमेरिका जो है भारत की जैसे विश्व में भूमिका है कि भाई हम सस्ती दवाइयों के सप्लायर हैं पूरी दुनिया में, क्या वो भारत की इस भूमिका को खत्म करना चाहता है? नहीं देखिए ऐसा है, अमेरिका तो डेफिनेटली, आप देखिए अमेरिका तो भारत को अपना सबसे बड़ा कंपटीटर मानता है। जी। आप इस बात को समझिए, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जिस प्रकार की प्रगति पिछले 12 सालों में, और मैं कह सकता हूं जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने, मैं एज ए अर्थशास्त्री भी बात कर रहा हूं, उसके बावजूद भी आपके पास आंकड़े हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि इन आंकड़ों के माध्यम से अगर आप देखेंगे, जेनरिक मेडिसिन की बात नहीं होती थी 2014 के पहले, जेनरिक मेडिसिन की बात नहीं होती थी। आज आपको गली मोहल्ले में जेनरिक दवाइयां मिल रही हैं। और हाँ, ये जरूर है कि डॉक्टर्स इस बात को लेके रहते हैं कि जेनरिक मेडिसिन की दवाइयां खराब है, जबकि थोड़ा चलता है, विरोध चलता है। डॉक्टर साहब, समय की कमी है, अंतिम सवाल आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि ऐसे में भारत सरकार को अब क्या कदम उठाना चाहिए? क्या इसका विरोध दर्ज करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए? देखिए भारत सरकार डेफिनेटली, हाँ भारत सरकार इसके लिए डेफिनेटली, पहले भी हमारे पास सारे एग्रीमेंट है, WTO एग्रीमेंट्स हैं। हम इस तरह से अगर टैरिफ्स को लगाएंगे तो जो वर्ल्ड एक पूरा मार्केट है, वर्ल्ड को एक पूरी वर्ल्ड जो है वो एक तरह से पूरा एक वन एंटिटी के रूप में काम कर रहा है ट्रेड के माध्यम से, और उसका फायदा सबको मिलना चाहिए। हमारे लिए भारत की सरकार हमेशा ये प्रयास करेगी कि हमारे जो दवाई कंपनीज हैं उनका नुकसान इस तरीके का ना हो जिससे कि उनके व्यापार पे फर्क पड़े। डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।